जय हिंद एवरीवन। आज हम क्लास में आपको जो पढ़ाएंगे वो आपका पढ़ाएंगे डिवीजर और उसके सम ऑफ डिवीजर पढ़ाएंगे, मतलब भाजक और भाजकों का योग पढ़ाएंगे। और आपको इसमें एक बहुत ही आसान सा तरीका समझाएंगे जहाँ से आपके कोई भी इस टाइप के सवाल आएंगे एग्जामों में वो आसानी से आप कर सकेंगे। तो आज बात करते हैं हम यहाँ पर भाजक की। तो क्या भाजक होता है, तो भाजक आपका यहाँ से ज्ञात करने का तरीका हम समझाएंगे। जैसे एग्जाम्पल के माध्यम से अगर हम चले तो हमने एग्जाम्पल में क्या कहा कि मैंने कहा कि 18 के भाजकों की संख्या को ज्ञात कीजिए, मतलब नंबर ऑफ भाजक आपको ज्ञात करने। क्या ज्ञात करने? नंबर ऑफ आपको भाजक निकालने, डिवीजन निकालने हैं। बहुत ही आसान सा तरीका हम आपको समझाएंगे। तो आपको ध्यान रखना है कि कैसे नंबर ऑफ डिवीजन आपको निकालने हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना है, इसके फैक्टर निकालते हैं। फैक्टर हमने निकाला तो हमने 2 से भाग दिया तो ये 9 बार गया। अब 9 2 का नहीं जाएगा, तो अब आज फैक्टर आपका यहाँ पे 3 आएगा, तो 3 से भाग देंगे तो हमारा कितना बनेगा? 1 बनेगा। तो अगर हम देखें तो यहाँ पे 2 की पावर 1 आएगा और 3 की पावर कितना हो जाएगा? आपका 2 हो जाएगा। तो आपने यहाँ पर जब इतना हो जाने के बाद जो घात देखेंगे तो घात में क्या कर देंगे? 1 की वृद्धि, 2 की पावर 1 है तो 1 में 1 जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा। फिर मल्टीप्लाई बाई साइन है, फिर यहाँ 2 है, 2 में 1 की वृद्धि कर देंगे तो आपका ये हो जाएगा। तो ये बना 2 और ये बना 3, तो इसका जब गुणा करेंगे वो आपका क्या बनेगा? 6 आएगा। तो आपका 18 के जो नंबर ऑफ भाजक आएगा वो कितना आएगा? आपका 6 आएगा। आगे देखते हैं, अगले सवाल को लेके देखते हैं। पुनः फिर से हम समझाते हैं कि जहां आपसे हमने कहा कि यहाँ पर अगला एग्जाम्पल है जहां हमने आपसे कहा कि आपसे कहा 45 के नंबर ऑफ भाजक क्या होंगे। क्या हमने पूछा? आपका 45 के नंबर ऑफ भाजक हमने डिवीजर पूछा क्या होंगे। तो आपका नंबर ऑफ डिवीजर जब इसका निकालेंगे तो क्या होंगे। तो हमने आपको प्रक्रिया क्या समझाई। हम आपको आज 2 प्रक्रियाएँ 2 तरीके बताएंगे। दोनों तरीक़ों में जो आपको सरल लगे वो आप करिएगा। पहला टाइप है कि आप क्या करेंगे, इसके फैक्टर निकालेंगे। तो आपका 45 के जब हम फैक्टर निकालें तो हमने जब यहाँ पर सबसे पहले 2 से नहीं गया तो 3 से भाग दिया तो ये 15 बार गया। पुनः मैंने 3 से भाग दिया तो ये 5 बार गया। तो यहाँ पर आप 5 से भाग दिया तो मेरा 1 बार गया। तो जो आपके फैक्टर निकल का है वो ये बने। तो आपके यहाँ पे फैक्टर क्या बना? 3 की पावर 2 आया और आपका 5 की पावर कितना आया? 1 आया। तो क्या करते हैं, घात में 1 की वृद्धि करते हैं। तो 2 है तो यहाँ 3 हो जाएगा, गुणा का साइन है, गुणा लिख लेंगे। 1 है तो ये 2 हो जाएगा। तो यहाँ से भी जो नंबर ऑफ भाजक आएंगे वो कितने आएंगे? 6 आएंगे। तो आपने देखा कि ये तरीका क्या था, एक बेसिक तरीका था, बहुत ही सरल तरीका था। अगर इस सवाल को हमें जल्द से सॉल्व करना है तो आपको ध्यान रखना है कि 45 के हम ऐसे फैक्टर करेंगे जो अभाज्य हो। तो आप देखेंगे तो इसे हम लिखेंगे 9 मल्टीप्लाई बाई 5 और 9 को क्या लिखते हैं? 3 की पावर 2 लिखते हैं और ये आपका हो गया 5 की पावर 1। और यहाँ से देखेंगे घात हमारी 2 है तो 2 कितनी हो जाएगी? 3 हो जाएगी। 1 है तो 1 बढ़ जाएगी तो कितनी हो जाएगी? 2 हो जाएगी। तो यहाँ से ऐसे भी हम आपका आंसर निकाल सकते हैं। तो आपने देखा कि यहाँ से हमने क्या सीखा कि नंबर ऑफ भाजक कैसे निकालते हैं, डिवीजर कैसे निकालते हैं। वो आपका यहाँ से एक और एग्जाम्पल लेके आपका समझाते हैं, फिर आपको अगले टाइप का सवाल हम आपको पढ़ाएंगे। तो यहाँ अगर बात देखें, यहाँ पे दिया हुआ है कि आपका मान लीजिए आपसे हमने कहा 108 के नंबर ऑफ भाजक निकालने हैं, नंबर ऑफ डिवीजर निकालने हैं, नंबर ऑफ आपका डिवीजर ज्ञात करना है। तो डिवीजर क्या होगा, तो आपको अब प्रक्रिया समझ में आ गई होगी। तो 108 का हम क्या करेंगे, बेसिक तरीके से देखें तो सबसे सरल तरीका है कि 108 में पहले हम 2 से भाग देंगे तो हमारा ये कितना? ये आया। फिर पुनः हम 2 से भाग देंगे तो मेरा कितना आएगा? आपका 27 आएगा। फिर 3 से भाग देंगे तो मेरा ये 9 आएगा। फिर पुनः 3 से भाग देंगे तो मेरा 3 आएगा। पुनः 3 से भाग देंगे तो हमारा यहाँ से क्या आएगा? 1 आएगा। तो अब हम यहाँ से फैक्टर देखें तो हमारा यहाँ से फैक्टर 2 की पावर 2 बना और 3 की पावर हमारा क्या बना? 3 बना। तो हमने क्या बताया था कि घात में 2 घात है तो 1 बढ़ा देने पर कितनी हो जाएगी? 3 हो जाएगी। 3 घात है, 1 अधिक लिख देने पर कितनी हो जाएगी? 4 हो जाएगी। और गुणा कर देंगे तो यहाँ से जो आपका मान आएगा वो आपका क्या मिलेगा? नंबर ऑफ भाजक आपका यहाँ से आ जाएगा। परंतु अगले टाइप के सवाल की तरफ अगर हम देखते हैं तो हम यहाँ से कहते हैं कि एक सवाल है, नेक्स्ट टाइप का सवाल है
वो सवाल कैसा है कि मैंने आपसे बोला कि 1 से लेकर आपका यहाँ से हमने कहा कि अगले टाइप के सवाल में अगर हम देखें तो हमने आपसे बोला कि आपसे हमने कहा कि यहाँ पर 72 के भाजकों का योगफल क्या होगा। हमने आपसे कहा 72 के भाजकों का योगफल क्या होगा, योगफल आपसे बोला क्या होगा। आप क्या हम कह रहे हैं यहाँ पे सम ऑफ हम डिवीज़र की बात कर रहे हैं कि सम ऑफ डिवीज़र क्या होगा, इस सवाल का हमें बताना था। तो अभी तक हमने सिर्फ आपको जो सिखाया वो क्या सिखाया था प्रक्रिया में, वो हमने आपसे ये सिखाया कि अभी आपका केवल डिवीज़र निकालना सिखाया। अब आपके यहाँ पे सम ऑफ डिवीज़र देखें तो हम क्या करेंगे, 72 के हम फैक्टर करेंगे। 72 के हमने जब फैक्टर किया तो 2 से भाग दिया तो हमारा यहाँ पे 36 आया, फिर 2 से भाग दिया तो हमारा यहाँ पे 18 आया, फिर 2 से भाग दिया तो हमारा 9 आया, और 9 में हमने 3 से भाग जाएगा तो ये 3 बार गया, पुनः 3 से भाग दिया तो 1 बार आया। तो जो मेरे फैक्टर बने वो बने 2 की पावर 3 बने, और आपका 3 की पावर आपकी कितनी 2 बनेगी, 3 की पावर 2 बनेगी। अगर हम यहाँ से पूछे थे नंबर ऑफ डिवीज़र तो क्या होता, तो आपके घात में 1 की वृद्धि कर देते 4 आ जाता, और इस घात में 1 की वृद्धि कर देते तो हमारे यहाँ पे नंबर ऑफ डिवीज़र कितने निकल आते, वो आपके 12 निकल आते। जो कि सवाल में हमने आपसे क्या है कि आपसे हमने ये कहा है कि योगफल क्या होगा। तो हमें यहाँ से फैक्टर पता था कि 72 का जो मेरा फैक्टर बना था वो 2 की पावर 3 बना था और 3 की पावर 2 बना था। तो 2 तरीके हैं, दोनों तरीके बहुत आसान हैं। तो अब आपको क्या निकालना था, सम ऑफ आपका डिवीज़न निकालना था। तो सम ऑफ डिवीज़न का तरीका आप सीखेंगे सब लोग पहले, फिर उसके बाद आप लगाएंगे सवाल। तो यहाँ देखेंगे कि आपका 2 की पावर कितना है, तो 1 की वृद्धि कर दो तो 4 हो जाएगा, -1 कर देंगे। लिखने का तरीका समझेंगे पहले, फिर मल्टीप्लिकेशन करेंगे। 3 पे घात 2 है तो 1 की वृद्धि कर दो घात में तो 3 हो जाएगा, -1 हो जाएगा। फिर आप क्या करेंगे, इसमें यहाँ लिख देंगे 2 - 1 कर देंगे, और यहाँ मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा 3 - 1 हो जाएगा। तो जब ये हो जाएगा तो इसे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे 2 की पावर 4 का मतलब 16 में से 1 जाएगा तो 15 बचेगा, और 3 की पावर 3 का मतलब क्या होता है, तो 27 में से 1 जाएगा तो आपका 26 बचेगा, और नीचे यहाँ क्या बचेगा, 1 बचेगा, और यहाँ क्या बचेगा, 2 बचेगा। तो अब आप यहाँ से क्या करेंगे, 2 से इसे डिविजिबल करेंगे तो आपका जो फाइनल बचेगा वो 15 मल्टीप्लाई बाई आपका 13 बचेगा, और 15 मल्टीप्लाई जब 13 बचेगा तो आपको यहाँ से आंसर पता लग गया होगा, वो हमारा कितना आएगा, 195 आएगा। कितना आएगा, 195 आएगा, जो कि आपका क्या हो जाएगा, सम ऑफ आपका डिवीज़र हो जाएगा। एक तो ये तरीका था। अगर मैं इसे दूसरे तरीके से भी अगर समझाएं, एक बार मैं उससे बता रहा हूँ कि कैसे करना है। यहाँ पे 3 घात है, 1 घात मैंने बढ़ा दी तो 4 हो गई, उसमें से 1 माइनस कर दिया, फिर गुणा का निशान गुणा किया तो 3 की घात आपके 3 में से 1 कर दिया, फिर ये हमने लिखने के बाद सॉल्यूशन किया तो मेरा 195 आया। सेकेंड टाइप कि इसी को अगर हम सेकेंड टाइप से लगाएं तो कैसे लगाएंगे, क्या इसकी और भी आसान सा तरीका है, बहुत ही आसान सा तरीका है। आपको ध्यान रखना है कि क्या करना होगा मुझे। तो इसमें आपको क्या करना है कि सबसे पहले देखेंगे 2 की पावर 3 है तो कैसे लिखेंगे वो प्रक्रिया समझेंगे। 2 की पावर 0 प्लस 2 की पावर 1 प्लस 2 की पावर 2 प्लस 2 की पावर 3, ये लिखने का तरीका है। क्या जितनी घात है वहाँ तक हम जाएंगे, लेकिन प्रारंभ कहाँ से करेंगे, आपका 0 से करेंगे, फिर गुणे का निशान लगाएंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, 3 की पावर 0 प्लस 3 की पावर 1 प्लस 3 की पावर आपका कितना हो जाएगा, यहाँ पर 2 हो जाएगा। तो आपने यहाँ से देखा इसका मान सदैव 1 होगा, ये क्या होगा 2 बनेगा, ये क्या बनेगा 4 बनेगा, और ये क्या बनेगा 8 बनेगा। जब हम इसे जोड़ेंगे तो हमारा कितना बनेगा, 12 और 3 15 आएगा। कितना आएगा, 15 आएगा। और इधर करेंगे तो ये 9 हो गया, और ये आपका प्लस करेंगे तो 3 आएगा, और ये प्लस करेंगे तो 1 बनेगा, और इनको जोड़ेंगे तो हमारा कितना बनेगा, 13 बनेगा। और 13 और 15 का जब मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो कितना आएगा, 195 आएगा। ये भी एक तरीका था जहाँ से ऐसे भी हम इसका सम ऑफ डिवीज़र ज्ञात कर सकते हैं।
अगर अभी भी किसी को समझ में नहीं आया तो हम पुनः एक नए एग्जाम्पल के साथ आपके सवाल को लगाते हैं और आपको समझाते हैं कि कैसे आपके सवाल लगेंगे। तो अगला, अभी तक हमने जो भी सवाल समझाए, अगले सवाल की तरफ चलें जहां पर आपको सम ऑफ डिवीजन निकालना है। कितने का निकालना है आपका? यहाँ पे सम ऑफ डिवीजन जो हम निकालेंगे वो आपका निकालेंगे 700, आपका 20 का सम ऑफ डिवीजन निकालेंगे। तो सम ऑफ डिवीजन के लिए हमें क्या करना होगा, इसके 720 के हम फैक्टर करेंगे। तो जो हमारा फैक्टर बनेगा वो 2 की पावर 4 आएगी और आपका 3 की पावर आपका कितनी होगी, 2 बनेगी और लास्ट में 5 की पावर 1 आएगी। जिन लोगों को ये नहीं समझ में आया उसके सबसे बेहतर तरीका है, आप फैक्टर निकालना बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। आप 2 से भाग देंगे तो आपका ये 360 आएगा, पुनः 2 से भाग देंगे तो 180 आएगा, पुनः 2 से भाग देंगे तो ये 90 आएगा, पुनः 2 से भाग देंगे तो हमारा 45 आएगा और 45 में हम 3 से भाग देंगे तो हमारा ये 15 आएगा, पुनः 3 से भाग देंगे तो मेरा 5 आएगा और अंत में हम 5 से भाग दे देंगे तो आपका कितना, 1 बचेगा। तो यहाँ पर 2 का कितनी बार प्रयोग था, वो 4 बार था, 3 का कितनी 2 बार था और 5 का केवल 1 बार था, वही हमने आपका लिखा। तो अब आपका इन सवालों को सॉल्व करना है, सम ऑफ डिवीजन निकालना है। तो सम ऑफ डिवीजन क्या होगा, बहुत ही आसान सा तरीका है कि आपको 2 तरीके हैं, दोनों में से जो अच्छा लगे वो आप कर लें। तो सम ऑफ डिवीजन एक तो तरीका था कि आपका 4 है तो 2 की पावर 0 प्लस 2 की पावर 1 प्लस 2 की पावर आपका 2 हो जाएगा प्लस 2 की पावर आपका 3 हो जाएगा प्लस 2 की पावर आपका 4 हो जाएगा। 4 तक है तो वहीं तक जाएंगे। फिर हम क्या करेंगे, फिर हम अगले आपका इधर वाला का सॉल्व करेंगे 3 का। तो ये कितना बनेगा, 3 की पावर 0 बनेगा प्लस 3 की पावर 1 बनेगा प्लस 3 की पावर 2 बनेगा। तो एक तो ये हो जाएगा और लास्ट वाले में जब हम जाएंगे तो उसका क्या बनेगा, तो वो बनेगा 5 की पावर 0 मल्टीप्लाई बाय आपका प्लस आपका क्या बनेगा 5 की पावर 1। तो अगर मैं इसको सॉल्व करता हूँ तो यहाँ से सम ऑफ डिवीजन निकलेगा। तो यहाँ किसी भी घात पर, अगर किसी भी संख्या पर अगर 0 है घात के रूप में तो उसका मान सदैव 1 होगा। तो यहाँ से देखें तो हमारा कितना आएगा, 6 बनेगा। यहाँ से देखें तो ये 9 है और ये 3, 9 3 12 और 1 13 बनेगा। और आपका यहाँ पर अगर हम जाएं तो ये कितना बनेगा जाकर, तो 1 बना, यहाँ 2 बना, यहाँ आपका 4 बना, यहाँ आपका 8 बना और यहाँ आपका 16 बना। तो इसे जब हम जोड़ेंगे तो 28 और 3 31 आएगा। कितना आएगा, 31 आएगा। तो अब जब हम इसका गुणा करेंगे तो गुणा करने पर आपका 31 13 आपका ये बनेगा। तो आपका 31 मल्टीप्लाई बाई आपका 78 हो जाएगा। तो आपका जो बनेगा 2418 आएगा। कितना आएगा, 2418 आएगा और यही इस सवाल का आंसर होगा। तो आशा करते हैं आज की क्लास आपको समझ में आएगी। आपका हमने पूरा विधिवत तरीके से डिवीजन, सम ऑफ डिवीजन याद कराने को सिखाया था। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट डे।